हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआई। तो जैसा कि हमें पता ही है, अपना एसिड बेस चल रहा है। तो आज हमने करनी है नेक्स्ट रिएक्शंस। कल हमने देखा था इसमें जो मेरे पास कार्बोनेट्स हैं, यानी कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स, उनकी रिएक्शंस हमने देखी थी। और आज मेरे पास है फर्दर कुछ रिएक्शंस इनकी। ठीक है, पहले है मेरे पास रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड है जिसकी रिएक्शन मैंने किससे करवानी है, एसिड से करवानी है। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड मेरे पास बेसिकली क्या होता है कि जो मेरे पास रॉ मटेरियल होता है, ज़्यादातर जो मेरे पास मेटल हैं, मेटल जितने भी मेरे पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में हमें मिलते हैं वो या तो ऑक्साइड या सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड मतलब क्या है कि ऑक्सीजन एटम मेरा अटैच होएगा मेरे मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड मेरे पास क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड जैसे ही एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो बेसिकली क्या है, साल्ट प्लस में वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि मेरे पास जो भी मेटल्स होंगे अगर वो एसिड से रिएक्ट करके मेरे पास ज़्यादातर क्या फॉर्म करेंगे, साल्ट और वाटर या साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम Na2O लेते हैं। अब इसकी HCl से रिएक्शन करवाते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ HCl से हम रिएक्शन कराएंगे और मेरे पास क्या बनेगा, NaCl, टू मॉलिक्यूल ऑफ NaCl प्लस में वाटर। अब इसका अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि ये जो बना है वो एक्चुअल में कैसे बना है वो हम देखते हैं। मैकेनिज्म, ठीक है, कि ये एक्चुअल में कैसे बना। Na2 है मेरे पास, कुछ ऐसे होएगा ये। ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ दो Na के मेरे पास मॉलिक्यूल अटैच जुड़े हुए होंगे। क्यों जुड़े होंगे, क्योंकि जो मेरे पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और Na की वैलेंसी 1 होती है। तो ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी को फुल करने के लिए Na के दो मॉलिक्यूल हम उसके साथ अटैच करेंगे, दो एलिमेंट। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैंने HCl से करवाई। ठीक है, जैसे ही HCl से इसने रिएक्शन की तो मेरे पास क्या फॉर्म हुआ, देखो HCl की खासियत ये है कि वो H पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या होएगा कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होएगा, इस पे नेगेटिव और इस पे आया पॉजिटिव। ठीक है, सेम मेरे पास ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, तो ये ऐसे ब्रेक हुआ, इस पे नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव। ठीक है, इसके नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, इसके नेगेटिव ने इस हाइड्रोजन के, एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव ने अटैक कर दिया। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के नेगेटिव ने हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया, क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज ने Na पे अटैक कर दिया और मेरे पास NaCl प्लस NaOH फॉर्म हो गया। अगले स्टेप में मेरे पास क्या है, यहाँ पे दो HCl यूज मैंने किए हैं। ठीक है, तो मेरे पास दूसरा HCl आएगा। ठीक है, सेम तरीके से रिएक्शन होएगी कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ऐसे, इस पे नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव। सेम ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ऐसे, इस पे नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव। अब Cl नेगेटिव ने Na पे अटैक कर दिया मेरे पास। ठीक है, और O नेगेटिव ने मेरे पास हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया और मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, NaCl प्लस में H2O, वाटर मेरे पास फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास दो मॉलिक्यूल ऑफ NaCl फॉर्म हो गए, दो ही बन रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मेरे पास फॉर्म हो गया, ये रहा। ठीक है, दोनों चीजें मेरे पास फॉर्म होगी। ठीक है, अब अगर सिंपल इसको मैकेनिज्म से ना जाके ट्रिक से करना है तो सिंपल ट्रिक ये है कि ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन मिलके मेरे पास वाटर बना देंगे, और बचा ये जो दो Cl इसके पास हैं, दोनों Cl दोनों Na से मिलके NaCl मेरे पास फॉर्म कर देंगे, सिंपल विदाउट एनी मैकेनिज्म। ट्रिक के साथ अगर मेरे पास ये रिएक्शन होएगी तो इस टाइप से होएगी। ठीक है, क्लियर है। ये ट्रिक का यूज कर सकते हो कि ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बना दिया, बाकी सारा हमने जोड़ के प्रोडक्ट की फॉर्म में बना लिया। ठीक है, अगर फुल मैकेनिज्म से जाना है तो हम नीचे वाला स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म का बेसिक जो एडवांटेज है वो ये होती है कि कई बार क्या है कि हम भूल जाते हैं कि मेरे पास जो रिएक्टेंट है या जो रिएक्शन हो रही है, दो एसिड और बेस कंबाइन कर रहे हैं या एसिड और मेटल एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं,
तब मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीज़ हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म हमें कहीं ना कहीं रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हेल्प करता है। यानी कि अगर हमें मैकेनिज्म पता है या हमें ये पता है कि कौन सा एलिमेंट कैसे टूटेगा या कौन सा बॉन्ड कैसे फॉर्म होएगा, तब हम इजीली रिएक्शन करवा सकते हैं, इजीली प्रोडक्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, अगर हमें मैकेनिज्म पता है। ठीक है, मैकेनिज्म यही हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, वो है MgO, मैग्नीशियम है MgO प्लस में मेरे पास रिएक्शन जो है H2SO4 से करवाते हैं, क्योंकि HCl से बहुत करा ली ना हमने, H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अगर मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग जाऊं तो मेरे पास ये मिलके मेरे पास क्या बना देंगे, वाटर प्लस बचा क्या, SO4 मेरा इसके साथ Mg के साथ अटैच हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट बन गया और मेरा साथ में वाटर फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं विद सिंपल ट्रिक के साथ, कि यहाँ से ये दोनों निकल गए पानी के रूप में, SO4 की वैलेंसी भी 2 होती है, Mg की वैलेंसी भी 2 होती है, तो दोनों जुड़ के मेरे पास ये चीज फॉर्म कर ली। ठीक है, अगर मैं इसे फुल मैकेनिज्म से देखूं तो मेरे पास कुछ Mg होएगा इस टाइप से, MgO प्लस, अब SO4 की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो ऐसी होती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड OH। ठीक है, तो इसमें होएगा क्या कि मेरे पास ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होएगा, इस पे नेगेटिव। ठीक है, इसके नेगेटिव ने हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया इस पे। ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गए मेरे पास। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ बोला, तो मेरे पास क्या बना यहाँ से, MgO बॉन्ड H प्लस O नेगेटिव, S डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, अगली बार क्या होएगा, अब Mg पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड जो टूटा है उसके कारण Mg पे प्लस चार्ज आएगा, Mg पे प्लस चार्ज आ गया। अगले स्टेप में ये प्लस चार्ज है वो अटैक करेगा Mg के ऊपर। ठीक है, तो मेरे पास क्या फॉर्म होएगा, MgO S डबल बॉन्ड O OH एंड OH, इससे पहले से अटैच है, ये चीज मेरे पास फॉर्म होगी। अगले केस में मेरे पास अब वही सेम चीज फॉर्म होगी, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, टूट गया। ठीक है, इस पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, और ये ऐसे टूटेगा, इस पे नेगेटिव और M हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव चार्ज ने हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर दिया और जो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज था उसने Mg पे अटैक कर दिया, तो मेरे पास क्या फॉर्म हो गया, MgO S डबल बॉन्ड O MgSO4 ये बन गया, प्लस वाटर मेरे पास रिलीज हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, MgSO4, इस टाइप से मेरे पास ये फॉर्म हो जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। प्रॉपर मैकेनिज्म से इस तरीके से बनेगा। अगर हम ट्रिक से जाते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का मिलके मेरे पास वाटर बना दिया, बाकी सारा मेरा जुड़ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉपर का भी कर सकते हैं H2SO4 HCl के साथ। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने करवानी है बेस के साथ। नेक्स्ट वी हैव अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द बेस। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे पास रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद द बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन है बेस के साथ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा इसका, प्लस बेस, ये मेरे पास फॉर्म करेगा साल्ट प्लस में वाटर। हाँ, वाटर। ठीक है, देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन एटम अटैच हो जाता
सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। मतलब कहने का ये है कि नॉन मेटल जो है मेरे पास, अगर उन नॉन मेटल के साथ मैं ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म करवा देता हूँ, तब मेरे पास जो ऑक्साइड फॉर्म होंगे वो मेरे पास होंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मान लो CO कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, बेस है NaOH, ठीक है। अब इसमें मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब देखो NaOH के दो मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे इसमें बेसिकली, NaOH, ठीक है। NaOH के दो मॉलिक्यूल यूज हम करेंगे, होएगा क्या कि ये हाइड्रोजन और ये मिलके मेरे पास क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर, H2O। बाकी जो बचा है वो सारे के सारा अटैच हो जाएगा, यानी कि ये सारा आपस में अटैच होके मेरे पास क्या बना लेगा, Na2CO3, ठीक है। ये तो था सिंपल, अगर तुम ट्रिक के अकॉर्डिंग जानना चाहो कि तुम्हारा वाटर यहाँ से निकल गया, बाकी सारा जुड़ के Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट मेरे पास फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म यानी कि एक प्रॉपर स्टेप वाइज बात करूंगी, पहले क्या होएगा फिर क्या होएगा, बॉन्ड कैसे ब्रेक होएगा वो देखते हैं। कि मैकेनिज्म की अगर इसमें मैं बात करता हूँ वो कैसे होएगा, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ऐसे से होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी रिएक्शन जैसे ही NaOH से होएगी तो मेरे पास क्या होएगा कि ना जो ऑक्सीजन है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होएगा इसका, ठीक है। सोडियम का और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे जैसे ये ब्रेक हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे आया पॉजिटिव चार्ज। इसमें से कोई मर्जी कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करो, मतलब ऐसे बॉन्ड ब्रेक करवाना है हमने, ये एक बॉन्ड ब्रेक करवा दिया, इस पे नेगेटिव, कार्बन पे आया पॉजिटिव, ठीक है। अब कार्बन के पॉजिटिव पे अटैक करेगा OH नेगेटिव, और जो मेरे पास एन ऑक्सीजन का पॉजिटिव है वो अटैक करेगा Na, ऑक्सीजन का नेगेटिव अटैक करेगा Na पॉजिटिव पे, ठीक है। और जो OH का नेगेटिव है वो अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या बना लेगा, जहां से O डबल बॉन्ड COH बॉन्ड ONa, ठीक है। ये मेरे पास यहां से बन गया। अगले स्टेप में दूसरा NaOH आएगा। अब दूसरे NaOH जो है इसमें मेरे पास क्या होएगा कि ये जो बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक होएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें मेरे पास ये जो इस पे नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव, इधर से मेरे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होएगा जो पहले हमने बनाया है, वही हम ब्रेक करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, इस पे नेगेटिव, इसके नेगेटिव ने अटैक किया हाइड्रोजन के पॉजिटिव पे, और बाकी जो ये था इसने इस पे अटैक कर दिया ऐसे, ठीक है। क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, O डबल बॉन्ड CONa एंड ONa प्लस में H2, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, Na2CO3 प्लस में H2O, और जो ये बना था इसको हम कैसे लिख सकते हैं, NaHCO3, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर मेरे पास बेस से मैंने रिएक्शन करा के सोडियम कार्बोनेट फॉर्म कर लिया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट मेरा फॉर्म हो गया इसमें, ठीक है। इसी तरीके से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बस बनेगा क्या कि अगर मैंने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, NaOH की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया एज ए बेस, तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगी, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज कॉमन इन एसिड एंड बेस। नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट इज कॉमन इन एसिड और बेस। नहीं एक सेकंड, व्हाट इज कॉमन इन एसिड एंड बेस से पहले रिएक्शन नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन। नहीं, एक रिएक्शन रहेगी एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर,
हाउ डू एसिड एंड बेस react with each other। एसिड और बेस जो हैं अगर एक दूसरे से रिएक्ट करें तो मेरे पास क्या फॉर्म होएगा वो हमने देखना है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास एसिड है प्लस बेस है, इसने रिएक्शन की तो मेरे पास क्या फॉर्म करेंगे, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और इस रिएक्शन को मैं कहूंगा इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो उस रिएक्शन को हम नाम देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इसमें होएगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं क्या है कि मेरे पास HCl है प्लस में NaOH है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग जाता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं कि ये ऐसे ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, NaCl प्लस OH नेगेटिव है, ये इस पे अटैक कर देगा तो मेरे पास क्या बनेगा H2O मेरे पास फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं मैकेनिज्म देखूं वो भी देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म तो सिंपल है कि HCl जो है मेरे पास अगर मैं उसको ब्रेक करवाता हूं तो बेसिकली ब्रेक इसमें होएगा H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव में वो टूट जाएगा। अगर मैं NaOH को तोड़ता हूं तो NaOH मेरे पास जो है Na प्लस और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होएगा कि जो जिसका नेगेटिव है वो दूसरे के पॉजिटिव पे अटैक करेगा, मतलब OH का नेगेटिव H पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, Cl के नेगेटिव ने Na के पॉजिटिव पे अटैक कर दिया मेरे पास, तो मेरे पास फाइनल जो बनेगा वो बन गया NaCl प्लस में H2O यानी कि वाटर, ठीक है। यही सेम रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड से भी करवा सकते हैं, वो अलग एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? अगर देखना है तो सिंपली हम देख सकते हैं कि कैसे होंगे। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूँ HCl की जगह, मेरे पास क्या है NaOH है, नहीं H2SO4 है प्लस में NaOH है, तो मेरे पास देखो NaOH के दो मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि SO4 की वैलेंसी होती है 2 और H2SO4 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो ये तीनों मिलके मेरे पास क्या फॉर्म करेंगे Na2SO4 प्लस बचा क्या मेरे पास दो हाइड्रोजन, दो और दो चार हाइड्रोजन और एक, चार हाइड्रोजन के साथ दो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल, तो ये मेरे पास ये दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन मिलके मेरे पास क्या फॉर्म कर लेगा H2O प्लस बचा है मेरे पास ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके मेरे पास क्या फॉर्म करेंगे H2, तो मेरे पास दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन गए, साथ में मेरे पास साल्ट फॉर्म हो गया। तो सिंपली यही है कि N2SO4 साल्ट बनेगा एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब बनना वही साल्ट प्लस में वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ठीक है। जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो वो साल्ट और वाटर ही फॉर्म करेंगे मेरे पास, ठीक है। हाँ, अब है मेरे पास वो व्हाट इज कॉमन इन एसिड एंड बेस। ये तो थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मेरे पास व्हाट इज कॉमन इन एसिड एंड बेस, टॉपिक जो है वो है व्हाट इज कॉमन इन एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड और बेस में कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉमन है, ठीक है। तो ऐसा क्या है जो एसिड और बेस में मेरे पास कॉमन होएगा, तो देखो एसिड और बेस, ठीक है। एसिड कोई भी एग्जांपल ले लो, हमारे पास एसिड क्या होता है, मान लो HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस प्लस नहीं, और दूसरा मेरे पास है NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसको ब्रेक करवाता हूँ, यानी कि HCl को अगर मैं तोड़ता हूँ तो बेसिकली वो किस में ब्रेक होएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में मेरे पास ये ब्रेक हो गया,
ठीक है। अगर मैं सिमिलरली ही इसी तरीके से इसको ब्रेक कराता हूँ तो ये भी मेरे पास का Na+ एंड OH नेगेटिव में ब्रेक होएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड की बेसिक डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि ऐसे कंपाउंड जो कंपाउंड H+ आयन रिलीज करते हैं वो मेरे पास होते हैं एसिड, और ऐसे कंपाउंड जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं वो मेरे पास होते हैं बेस। ठीक है, ये हमने बेसिक डेफिनेशन में देखा था पिछले लेक्चर में। अब मेरे पास इसमें तुम्हें एक सिमिलरिटी दिख रही होगी कि एक इसमें कटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है और इसमें एक एनायन है, यानी कि एसिड के अंदर भी मेरे पास क्या है, एक कटायन होएगा, एक मेरे पास एसिड के अंदर एनायन होएगा। बेस के अंदर भी यही सेम है, एक कटायन होएगा और एक एनायन होएगा। ठीक है, देखो दोनों में सेम है। कटायन का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट या ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। एनायन का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है एसिड के अंदर वो H+ होएगी, और बेस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो Na+ होएगी, यानी कि मेटल जो होएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो कॉमन चीज इसमें ये निकलती है कि एसिड के अंदर भी मेरे पास क्या है, कीटायन होते हैं, और बेस के अंदर भी मेरे पास कीटायन होते हैं। दोनों में कॉमन चीज ये है। सेकंड, अगर मैं बात करूं एसिड में, कॉमन इन ऑल एसिड, कॉमन इन ऑल एसिड। ठीक है, यानी कि जितने भी एसिड हैं उन सारों में क्या ऐसा कॉमन है। ठीक है, अब इनमें तो चलो देख लिया कि हमारे पास दोनों में कैटायन और एनायन होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास जो एसिड है सारे एसिड, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4 एंड HNO3। ठीक है, ये मैंने कोई 3 एसिड अपने अकॉर्डिंगली एग्जांपल से उठाए। अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो ये टूटेगा H+, Cl-, ये टूटेगा 2H+, दो हाइड्रोजन है ना, 2H+ एंड SO4 2-, और ये टूटेगा मेरे पास H+ NO3-। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सारे 3 अलग अलग एसिड है, तीनों में सिमिलरिटी क्या है कि तीनों के तीनों में मेरे पास जो कैटायन है, कैटायन की फॉर्म में जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट कौन सा है, H+, H+, H+। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। सारे एसिड्स में कॉमन चीज यही होती है कि जितने भी वो मेरे पास एसिड हैं वो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो वीक एसिड हो, तो सभी में मेरे पास जो कैटायन की फॉर्म में एलिमेंट निकलेगा वो हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव मेरे पास निकलेगा। ठीक है, ये सभी एसिड में कॉमन चीज होती है। ठीक है, अगर मैं बेस की बात करता हूं, कॉमन इन ऑल बेस, कि जो जितने भी मेरे पास बेस हैं उनमें कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन होएगी, तो वो होएगी मेरे पास, अब देखो बेस क्या है, NaOH है, CaOH2 है, MgOH2 है। ठीक है, ये है मेरे पास। अब इन तीनों को तोड़ लो, तोड़ने पे क्या होएगा, Na+OH नेगेटिव, इसको तोड़ेंगे तो Ca2+ 2OH नेगेटिव, इसको तोड़ेंगे तो Mg2+ एंड 2OH नेगेटिव। ठीक है, अब सिमिलर चीज तुम्हें देखी गई होगी कि इसमें जैसे H पॉजिटिव एज ए कैटायन प्रेजेंट रहता है, तो एज ए एनायन बेस के अंदर मेरे पास OH नेगेटिव रहता है हर एक बेस में, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वो वीक बेस हो, हर एक टाइप ऑफ बेस में मेरे पास जो है OH नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, और वही इनमें मेरे पास कॉमन फैक्टर होएगा। ठीक है, OH नेगेटिव हर एक बेस में होना है तो वो मेरे पास इनका कॉमन फैक्टर रहेगा। ठीक है, जो ये मेरे पास ऑल एसिड एंड ऑल बेस के अंदर जो कॉमन चीजें हैं वो है। ठीक है, क्लियर है। मतलब एसिड के अंदर जो सभी एसिड्स हैं, जितने भी एसिड मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं, सभी के अंदर H पॉजिटिव आयन कॉमन होएगा, सभी में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट रहेगा। अगर मैं बेस की बात करूं तो जितने भी मेरे पास बेस एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे बेस के अंदर मेरे पास OH नेगेटिव आयन कॉमन रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे पास क्या है, अगर मैं एसिड को वाटर से रिएक्ट कराता हूँ, लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट रिएक्शन होएगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मेरे पास रिएक्शन है एसिड और बेस की वाटर के साथ।
एसिड और बेस वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद एसिड एंड बेस रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एसिड, पहला है एसिड रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। तो एसिड वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो सिंपल क्या है कि एसिड को अगर हमने वाटर में डाल दिया तो ये मेरे पास हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस में एनायन, नेगेटिव एनायन, जो भी एनायन मेरे पास एसिड होएगा जिसका जो भी एनायन होएगा वो मेरे पास प्रोड्यूस होएगा, ठीक है। अब मान लो HCl है, एज एग्जांपल हम बात करते हैं, HCl प्लस में H2O, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये मिलके मेरे पास क्या फॉर्म करेंगे, H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। तो एनायन की फॉर्म में मेरे पास जो एसिड का एनायन है Cl नेगेटिव वो निकल गया, और ये H3O पॉजिटिव मेरे पास क्या है, हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। अब हाइड्रोनियम आयंस बनेगा कैसे वो देखते हैं कि HCl है प्लस HOH, वाटर है। देखो अब वाटर या फिर ऑक्सीजन एटम की खासियत ये होती है कि उसके पास ना लोन पेयर नाम की चीज होती है मेरे पास, मतलब लोन पेयर क्या है कि ऐसे मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे पेयर की फॉर्म में ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना ये हाइड्रोजन को दे देगा, ऑक्सीजन अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने जैसे ही हाइड्रोजन को उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए तो उसने कुछ ऐसा फॉर्म कर लिया कि एक ऑक्सीजन के साथ 3 मेरे पास हाइड्रोजन अटैच हो गए, H3O पॉजिटिव बन गया प्लस में Cl नेगेटिव फॉर्म हो गया, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, H3O पॉजिटिव। अब जो ये सब्सटेंस बनता है ये एज ए इंटरमीडिएट बनता है, मतलब क्या है, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए मेरे पास फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब ये स्टेबल नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड फॉर्म करता है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक तो 3 बॉन्ड है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत थोड़े टाइम के लिए बनेगा, अगर मैंने वाटर की रिएक्शन एसिड से करवा दी तो इमीडिएटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो इमीडिएटली प्रोडक्ट होएगा H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, बाद में ये वापस से इसी तरीके में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल तरह की रिएक्शन होएगी, ठीक है। अगर यही मैं सिनारियो बेस के साथ रिपीट करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने इसी को बेस के साथ लगाया कि एसिड की जगह मैंने क्या किया, बेस ले लिया, ठीक है। अगर मैंने एसिड के साथ बेस लिया, बेस रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, तो मेरे पास बेस है, बेस प्लस में वाटर अगर मैंने लिया तो मेरे पास कैटायन और एनायन अलग हो जाएंगे, कैटायन प्लस में एनायन, ठीक है। मतलब जो बेस के अंदर कैटायन मतलब मेटल आयन प्लस में जो OH नेगेटिव आयन है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। कैटायन मतलब मेरे पास मेटल, मेटल कैटायन लिख लो, मेटल कैटायन प्लस में OH नेगेटिव मेरे पास अलग हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, NaOH है, इसको मैंने वाटर में डाल दिया, ठीक है, तो मेरे पास Na प्लस अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा, इसमें ये केस होएगा, ठीक है। कि बेस का जो Na एंड OH का जो बॉन्ड है वाटर वो Na और OH के बॉन्ड को तोड़ देगा और उसको Na प्लस और OH नेगेटिव में सिंपली कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्लियर है। अब जो बेस होते हैं, बेस जितने भी मेरे पास क्या है, एक लाइन लिख सकते हो, बेस which are soluble in water, base which are soluble in water is called एल्काइलीज, ठीक है। जो भी जितने भी मेरे पास बेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, उन बेसिस को मैं क्या कहूँगा, एल्काइलीज कहूँगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट मेरे पास पीएच स्केल है और एक डाइल्यूशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पीएच स्केल है, ठीक है। तो पीएच और डाइल्यूशन में हम कल करेंगे, फिर आज के लिए